सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब होम लोन और कार लोन भी बांटेंगे। जी हां, इसी साल जुलाई में बनी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब ऑटो लोन, कार लोन समेत तमाम कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी चाहते हैं कि तेजी से तरक्की कर रहे इस फील्ड में उनकी ये नई नवेली कंपनी हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी बन जाए। फाइनेंशियल सर्विसेज की देश में काफी डिमांड है, लेकिन इतने बड़े आबादी वाले देश में लोगों के पास अच्छे निवेश विकल्पों की कमी है। इसलिए मुकेश अंबानी चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में अपने झंडे गाड़े हैं, उसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर में भी उनकी बादशाहत कायम हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुंबई में पहले से ही खुद का काम धंधा करने वाले लोगों को और नौकरी पेशा लोगों को पर्सनल लोन दे रही है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल देश भर में करीबन 300 दुकानों में लोगों की जरूरत का सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए कर्ज भी मुहैया करा रही है। अब कंपनी बिजनेस और मर्चेंट लोन भी देने जा रही है। जियो फाइनेंशियल कंपनी की बीमा ब्रोकिंग शाखा ने 24 बीमा कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी की है। कंपनी के पेमेंट बैंक डिवीजन ने सेविंग्स अकाउंट और बिल पेमेंट सेवाओं को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल अपना क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। वहीं जियो फाइनेंशियल ने बाजार में आते ही कमाल कर दिया है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी करते हुए बताया है कि इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 101% बढ़कर 668 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए बताया है कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में 2 गुना का इजाफा दर्ज किया गया है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग इसी साल 21 अगस्त को हुई थी। लिस्टिंग होने के बाद ये कंपनी का पहला फाइनेंशियल रिजल्ट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सितंबर तिमाही में कुल इनकम 608 करोड़ रुपए रही है। इससे पिछले साल की इसी तिमाही में उसकी कमाई 414 करोड़ रुपए रही थी। इस दौरान कंपनी को ब्याज से करीबन 186 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मुनाफा बढ़ने की खबर आने के बाद से 17 अक्टूबर को कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान जियो फाइनेंशियल के शेयर 233 रुपए 50 पैसे के हाई लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन बाद में निवेशकों की तरफ से मुनाफा वसूली बढ़ी और कंपनी का शेयर करीबन 1.5% गिरकर 221 रुपए के आसपास बंद हुआ। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फाइनेंस कारोबार को अलग करने का ऐलान किया था। इस साल जुलाई में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे JFSL नाम से भी जाना जाता है, वो बनाई गई थी। पहले ये रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस करती थी। जिन लोगों के पास 20 जुलाई तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे, उन्हें जियो फाइनेंशियल का भी एक शेयर दिया गया था। शेयर बाजार पर लिस्ट होने वाली ये मुकेश अंबानी की दूसरी कंपनी है। जुलाई सितंबर तिमाही तक कंपनी का कुल मार्केट कैप 1.43 लाख करोड़ रुपए था, जो अब और बढ़कर के करीबन 1.45 लाख करोड़ रुपए पर हो गया है। ये तो हो गई जियो फाइनेंशियल की बात। अब बात करते हैं अंबानी फैमिली से जुड़ी एक और खबर की। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज यानी ISS ने मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में नियुक्ति के प्रपोजल पर ऐतराज जताया है। ISS ने शेयर होल्डर से इस फैसले के खिलाफ वोट करने को कहा है। इससे मुकेश अंबानी का नई पीढ़ी को कारोबार सौंपने के प्लान पर असर पड़ सकता है। ISS एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ISS ने 12 अक्टूबर को एक नोट में कहा था कि इस प्रपोजल के खिलाफ वोट जरूरी है, क्योंकि 28 साल के अनंत अंबानी को काम का काफी कम अनुभव है। रिपोर्ट के मुताबिक ISS ने कहा है कि अनंत अंबानी का कंपनी के बोर्ड में काम करने का अनुभव महज 6 साल का है। इतना कम अनुभव बोर्ड में उनके योगदान पर चिंता और सवाल पैदा करता है। हालांकि ISS ने मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश और बेटी ईशा अंबानी की रिलायंस के बोर्ड में नियुक्ति का समर्थन किया है। आकाश और ईशा दोनों ही 31 साल के हैं। पिछले महीने रिलायंस की सालाना बैठक, जिसे AGM भी कहते हैं, उसमें आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को बोर्ड में शामिल किए जाने पर मुहर लगी थी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।